गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोगों की जो क्लासेस है वो 2 दिन से पोस्टपोन थी। आज इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की जो क्लास होगी वो नर जनन तंत्र होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। इससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें कुछ फेजेस थे जिनको जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो जो फेजेस थे वो फर्स्ट जो था युग्मनज था, जिसमें जाइगोट जो है वो बनने से पहले की जो फेजेस होती है स्पर्म और ओवा जो है आपस में मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो था उसको बोलते हैं गर्भाधान की फेजेस, जो सेकंड थी। नेक्स्ट जो था थर्ड पे था निषेचन की क्रिया, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फोर्थ जो जाइगोट फॉर्मेशन था, युग्मनज निर्माण। नेक्स्ट जो था इम्प्लांटेशन था, प्रत्यारोपण। एंड लास्ट जो था वो गर्भावधि था। ठीक है। इस तरीके से कुछ फेजेस थे, वो सारे फेजेस कंप्लीट हो गए हैं। आज की जो क्लास होगी वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगी। ठीक है। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें बहुत कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। तो मेनली 4 ऑर्गन्स होते हैं। ये जो 4 ऑर्गन्स होते हैं इनका इम्पोर्टेंस होता है, जिनको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है इनको हम देखेंगे कि कितने इसके पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है। पार्ट्स इस तरीके से नेट जेआरएफ में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा और कोई एक जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन रहेगा, जिसमें कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए हमें नाम याद करना होगा। फर्स्ट जो होगा वो होगा टेस्टिस, जिसको वृषण बोलते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड है उसको बोलते हैं एसेसरी डक्ट, जिसको सहायक नलिका बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो मेल ग्लैंड्स होती है, पुरुष ग्रंथियाँ। एंड फोर्थ पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ग्लैंड्स एरिया। ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया 4 पार्ट्स है। तो पूरे पार्ट्स को हमें देखना है। फर्स्ट पार्ट को अलग अलग, सबको अलग अलग देखना है। आज की जो क्लास होगी उसमें हम लोग देखेंगे टेस्ट ट्यूब क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पेयर्स में होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। बट नाम आपको लर्न कर लेना है। फर्स्ट जो है वो टेस्ट ट्यूब, सेकंड जो है वो एसेसरी डक्ट, नेक्स्ट जो है वो मेल ग्लैंड्स, नेक्स्ट जो है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। ठीक है। ये 4 पार्ट्स है। उस 4th में से फर्स्ट पार्ट्स को हमें देखना है। ये जो टेस्ट ट्यूब होता है ये पेयर्स में होता है, जिसको वृषण बोलते हैं। ये पेयर्स में होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका जो लोकेशन होता है वो अंडाणु, अंडाकोश उसको बोलते हैं, स्क्रोटम। ठीक है। अंडकोश बोलते हैं, इसका जो लोकेशन होता है उसको स्क्रोटम बोलते हैं। ये आउटसाइड में होता है, आउटसाइड में होने का रीजन होता है। ये जो टेस्टिव है ये मेल ऑर्गन्स का आउटसाइड पार्ट्स होता है। ये आउटसाइड पार्ट्स क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन यहीं से होता है, और जो हमारा स्पर्म बनता है वो स्पर्म जो होता है वो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से 1 या 2 पॉइंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है। इसकी वजह से ये जो स्पर्म होते हैं इनका फॉर्मेशन यहीं पे होता है। ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। और जो इसका सेव होता है वो कुछ अंडाकार होता है, और जो इसकी लेंथ होती है, इसकी लेंथ जो होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है। अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, क्लियर नहीं होता है किसी वो बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ये 4 या फिर 5-6 भी हो जाता है, बट अप्रॉक्स हमको मान लेना है कि 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है। और जो इसका चौड़ाई होता है वो अप्रॉक्स मान लेते हैं, वो भी मैक्सिमम मानना है हमको कि 2 से 3% होता है। ठीक है। सेंटीमीटर का होता है। अब देखते हैं कि इसका एनाटॉमी जब हम करते हैं, इसको माइक्रोस्कोपिक एरिया में जब लाते हैं और वहाँ से जब इसको देखते हैं तो इसका एनाटॉमी जब करते हैं तो उस एनाटॉमी में हमें जो इसका स्ट्रक्चर दिखता है वो कुछ थोड़ा सा अलग दिखता है। ठीक है। ये जो होता है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। ये जो फिगर है इसको एक पहले तो एक सेल मेम्ब्रेन होती है उसको कवरिंग करके वो रखती है, जिसको उसको प्रोटेक्शन मिलता है।
नेक्स्ट जो होता है ये कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। ये एक जो है एक टेस्ट ट्यूब का स्ट्रक्चर है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ये एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से इसकी जो एरिया होती है उसको एक हम कह सकते हैं मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन इसको कवर करके रखती है। बाकी जब इसमें देखेंगे तो कंपार्टमेंट में इस तरीके से ये डिवाइड होता है, कई सारे कंपार्टमेंट इसके होते हैं। तो अप्रॉक्स कंपार्टमेंट इसके मान लीजिए कि एक टेस्ट ट्यूब में हम मान लेते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में 250 होते हैं। तो दोनों को जब मिला लेंगे तो मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि ये 500 हो जाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं कंपार्टमेंट वो 500 कंपार्टमेंट इसके रहते हैं। फिर जब हम इसको देखते हैं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हमको दिखता है। वो जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल। ये जो होता है टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल, इसी टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल में ये जो पार्ट्स होते हैं, इसके जो कंपार्टमेंट होते हैं वो अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, और कंपार्टमेंट आपको पता चला कि ये कंपार्टमेंट कितने होते हैं, 2 से 50 होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है अब इसको देखें, जब इसका एनाटॉमी करेंगे तो इसके बाद इस ट्यूब्यूल के बाद जो है वो दिखता है हमें सेमीफेरल ट्यूब्यूल। ये जो सेमीफेरल ट्यूब्यूल होता है, इस सेमीफेरल ट्यूब्यूल में कुछ जो भी फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है, स्पर्म का, इसलिए इसको बोलते हैं शुक्रजनक नलिका। ठीक है, सेमीफेरल ट्यूब्यूल जो होता है इसको बोलते हैं शुक्रजनक नलिका। और ये जो शुक्रजनक नलिका होती है वो यहीं पे फॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्म का। स्पर्म का जो निर्माण होता है वो यहीं से होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको स्टार करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि स्पर्म का निर्माण किस ट्यूब्यूल में होता है, तो सेमीफेरल ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेमीफेरल ट्यूब्यूल होती है यहाँ पे कुछ सेल होती है, कुछ 3 टाइप्स की सेल पाई जाती है। जो फर्स्ट सेल होगी जिसको जम्प सेल बोलते हैं, ये जो फर्स्ट सेल है इसको जम्प सेल बोलते हैं। इसी जम्प सेल में अब क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन में आपके आंसर हो सकता है सेमीफेरल ट्यूब्यूल, दूसरा ऑप्शन हो सकता है जम्प सेल हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट करेंगे। बट आपको ध्यान देना है कि ये जो सेमीफेरल ट्यूब्यूल होती है इसमें 3 टाइप्स की सेल पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं कि वो टेस्ट ट्यूब सेल होती है। ठीक है, तो जो जम्प सेल होती है प्रॉपर वे में वहीं पे किसका निर्माण होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेकंड जो होता है, जो सेकंड है जो सेकंड पार्ट्स होता है उसको सर्टोली सेल्स बोलते हैं, सर्टोली सेल। ये जो सर्टोली सेल होती है ये सेल क्या करती है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स कौन सी सेल प्रोवाइड करवाती है, या कौन सी सेल स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है। तो सर्टोली सेल जो होती है वो स्पर्म को क्या करवाती है, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो सेल होती है वो होती है लैडिंग सेल। ये जो लैडिंग सेल होती है ये क्या होता है, ये लैडिंग सेल जो होती है ये कुछ हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कौन सी सेल के थ्रू उसका फॉर्मेशन होता है, तो ये जो लैडिंग सेल होता है। अब तीनों सेल इम्पॉर्टेंट है, इन तीनों सेल को आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम लर्न करना है, इनका फंक्शन क्या क्या होता है। तो जो जम्प सेल होती है स्पर्म का निर्माण करती है, जो सर्टोली सेल होती है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है किसको, स्पर्म को, और जो लेडी सेल होती है वो क्या करती है, कुछ हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन। ठीक है,
आई होप आप लोगों को क्लियर हो पाया होगा। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि वृषण कोश जो होते हैं वो कंपार्टमेंट में डिवाइड, आपको कुछ इस तरीके से कंपार्टमेंट बने हुए दिखेंगे इसमें, कुछ इस तरीके से। तो ये जो कंपार्टमेंट होते हैं वो एक एक जो टेस्ट ट्यूब होगा उस एक टेस्ट ट्यूब में कितने होंगे, 250 होगा, 250 कंपार्टमेंट अप्रॉक्स होते हैं। तो दोनों का मिला के, क्योंकि ये पेयर्स में होती है तो दोनों मिला करके 500 हम कह सकते हैं, ठीक है, कि 500 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों को टेस्ट ट्यूब पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि उसके कितने पेयर्स होते हैं, उसका लोकेशन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मेशन किसका करता है, ठीक है, इसकी शेप क्या होती है, ये सारी चीज़ें। और जब हम इसका एनाटॉमी करते हैं, जब वृषण की आंतरिक संरचना देखते हैं तो उसमें 3 टाइप्स की सेल पाई जाती है। उन तीनों सेल का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है, कुछ कंपार्टमेंट उसमें दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही। कल की जो क्लास होगी उस क्लास में हम लोग देखेंगे टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल। जो सेकंड क्लास होगी, सॉरी, जो कल की क्लास होगी वो होगी एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट को कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है वो 2 पार्ट्स और बचेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, थैंक यू।